मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के वीडियो का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहां से जाकर जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अपने सेमेस्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पेपर का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि एक्सटेंशन शब्द किस भाषा के टेंसियो शब्द से लिया गया है। पहला प्रश्न है कि एक्सटेंशन शब्द किस भाषा के टेंसियो शब्द से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसार शिक्षा एक है, तो प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की शिक्षा है, इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय के बाहर की शिक्षा। अगला प्रश्न है कार्यक्रम नियोजन एक विधि है, तो कार्यक्रम नियोजन लोगों के साथ काम करने की एक विधि है। अगला प्रश्न है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसका आंसर होगा लैटिन भाषा से हुई है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग हुआ, तो अमेरिका में सबसे पहले प्रसार शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ। प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था, तो ये जो है यूके में प्रयोग हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रसार शिक्षण विधि केंद्रित होती है। प्रसार शिक्षण विधि केंद्रित होती है, तो ये जो है सीखने वाले पे केंद्रित होती है, सीखने वाले के अंदर। अगला प्रश्न है कि प्रसार कार्य की आधारभूत इकाई है। प्रसार कार्य की आधारभूत इकाई है, तो ये जो है परिवार की आधारभूत इकाई है। प्रसार कार्य जो है वो परिवार की आधारभूत इकाई है। अगला प्रश्न है प्रसार कार्य योजना का प्रथम सोपान है, तो प्रसार कार्य योजना का प्रथम सोपान परिस्थितियों का विश्लेषण है, परिस्थितियों का विश्लेषण है। अगला प्रश्न है परिणाम प्रदर्शन किया जाता है, तो ये जो है किसान के खेत पर किया जाता है। परिणाम प्रदर्शन जो है वो किसान के खेत पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रसार कार्य के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली स्थिति है, तो वो जो है डेमोक्रेटिक स्थिति है। अगला प्रश्न है प्रसार कार्य किसकी देन है, तो प्रसार कार्य जो है वो परिस्थितियों की देन है। अगला प्रश्न है संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संचार प्राप्तकर्ता होता है। अगला प्रश्न है सामुदायिक संचार की मुख्य समस्या है, तो स्थानीय भाषा का अभाव सामुदायिक संचार की मुख्य समस्या है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम अखबार कौन सा था, तो भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट था। अगला प्रश्न है किसी नए विचार को क्या कहा जाता है, तो किसी नए विचार को नवाचार कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो ये जो है 2005 में पारित किया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा के प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो प्रसार शिक्षा के प्राथमिक रंग लाल, नीला और पीला होते हैं। ये तीनों जो है प्रसार शिक्षा के प्राथमिक रंग हैं, लाल, नीला और पीला। अगला प्रश्न है फादर ऑफ लर्निंग किसे कहा जाता है, यानी सीखने का पिता किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को फादर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रसार का जनक किसे कहा जाता है, तो प्रसार का जनक जो है वो जेम्स स्टीवर्ट को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा।